हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई होप पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज भी बेटा हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोपोर्शनेट रेट का ही है। ओके, मैं बार बार ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया, कल वाले में हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम विद प्रोपोर्शनेट रेट का क्वेश्चन किया, और आज वाली क्लास में हम एक प्रोपोर्शनेट रेट का ही टिपिकल वाला क्वेश्चन करते हैं कि अगर उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन दर क्वेश्चन ये चीज़ सारी समझ में आ रही है। आज वाली क्लास हमारी फिर से प्रोपोर्शनेट रेट की है। क्वेश्चन मैंने एक आपकी बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या मेन थिंग्स हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक कंपनी है, वो कंपनी इश्यू करना चाहती है मार्केट के अंदर 75,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 75,000 इक्विटी शेयर्स हैं, जो कि एक शेयर हमारा 10 रुपीज़ ईच का है जो हम मार्केट में इश्यू कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 75,000 शेयर्स हैं। मार्केट में हमारी कंपनी की बहुत अच्छी साख है, तो हमें 75,007 के अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं वो एप्लीकेशन टोटल आई है 1,35,000 शेयर्स की। ओके, अब जो हमने इन 10 रुपीज़ के ऊपर जो रुपए हमने मांगे हैं वो हमने कैसे मांगे हैं, एप्लीकेशन पे हमने मांगे हैं ₹5 एंड जो अलॉटमेंट है उस पर हमने मांगे हैं ₹2.50 एंड द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल पर हमने मांगे हैं ₹2.50। ये हमारे पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। हमारे पास 4 कैटेगरी में जो एप्लीकेशंस आई हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी फर्स्ट में हमारे पास जिन्होंने 2,000 शेयर से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन दी थी वो 9,000 शेयर्स थे, उनको हमने पूरे के पूरे 9,000 शेयर्स ही अलॉट कर दिए हैं। उसके बाद में देखिए, जिन लोगों ने हमें 1,000 शेयर से लेकर 2,000 शेयर्स तक एप्लीकेशन दी थी वो 54,000 शेयर्स थे। उन लोगों को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 24,000 शेयर्स अलॉट किए। अब तीसरी कैटेगरी हमने डिवाइड करी कि जिन लोगों ने 500 शेयर से लेकर 1,000 शेयर्स तक के एप्लीकेशन हमसे भेजी थी वो 45,000 शेयर्स थे, और उनको भी हमने 24,000 शेयर्स दिए हैं। अब 500 शेयर्स या उससे नीचे शेयर्स के लिए जिन्होंने हमें एप्लीकेशंस भेजी थी वो टोटल थे 27,000, जिनको हमने 18,000 शेयर्स दिए हैं। तो इस तरह से आप टोटल देखिए, टोटल हमें 1,35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी और हमने कितने अलॉट किए हैं, 75,000 शेयर्स हमने यहाँ पर अलॉट किए हैं। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अब आगे इन्होंने कुछ एक दो बातें और बोली थी। इन्होंने हमें ये बोला है कि जो आवंटन, जो अपना अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है उसके ऊपर सभी ने हमने जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी जो भी आई है उसको हमने एप्लीकेशन पे मनी आई हमने उसको अलॉटमेंट तक भी रोक लिया और फर्स्ट कॉल तक भी रोक लिया। ओके, और उसके बाद में अगर कोई एक्सेस है तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। उसके बाद में इन्होंने बताया कि ये जिसने हमें 9,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी वो एक ही बंदा था, जिसका नाम क्या था, ए ने हमें क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही ना फर्स्ट कॉल की सारे रुपए भी दे दी। आप हर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अपना सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रोपोर्शनेट रेट के लिए ही मैं आपको समझा रही हूँ। आज की क्लास में हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे। जो भी आपके माइंड में सारे डाउट है प्रोपोर्शनेट रेट के वो मैं आपका दूर करना चाहती हूँ कि जितने भी ऑनलाइन मोड के ऊपर मैं प्रोपोर्शनेट रेट के आपको क्वेश्चन करवा सकती हूँ। आप इसके अलावा भी अब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहला कि हम कहाँ तक जो एक्स्ट्रा मनी है उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट कॉल पे भी। दूसरी चीज़, जो मिस्टर ए थे जिन्होंने 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमें भेजी थी और हमने उनको 9,000 शेयर्स ही अलॉट कर दिए हैं, उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही हमें फर्स्ट कॉल के रुपए भी दे दिए। भाई बड़े अच्छे वो शेयर होल्डर हैं, वो कहते हैं जी पहले ही पैसे ले लो मेरे से, ठीक है। तो उन्होंने साथ ही सारी राशि का हमें भुगतान कर दिया है। उसके बाद में बाकी जो अदर शेयर होल्डर हैं उन्होंने भी टाइम टू टाइम हमें सारे के सारे पैसे दे दिए। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी कॉलिंग एरियर नहीं है। ओके, और सेकंड चीज़ क्या है
कि इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ अच्छे से सीखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनेट रेट पे अगर शेयर्स की राशि का, शेयर्स के अमाउंट का हम आगे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख लेंगे। ओके, तो ये सारा परफॉर्म आपके सामने है। मैंने आपको कल वाली जो पिछली वाली क्लास है उसमें भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे बेटा। उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन से एप्लीकेंट की कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है, कितनी हमने उसको एप्लीकेशन पे यूज़ करी है, कितनी हमने अलॉटमेंट पे यूज़ करी है, और कितनी हमने फर्स्ट कॉल पे यूज़ करी है, और कितनी हमने रिटर्न करनी है। ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करने के लिए या फिर एक सिनेरियो हमारे सामने क्लियर करने के लिए हम एक टेबल की सहायता लेते हैं, और वो टेबल, उसका नाम हम देंगे यहाँ पर एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल। ओके, ये टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे बेटा। इस टेबल के अंदर देखिए आपको कितने कॉलम बनाने हैं। कॉलम बेटा इसका कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है, ये हमारी हेल्प के लिए है टेबल। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैडम इसमें इतने ही कॉलम बनाने हैं क्या, ये है क्या? नहीं, जैसे आपको समझ में आए। अब मैं इजी से इजी वे में आपको ये टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप ये टेबल बना सकते हैं, इसका कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर डालेंगे सीरियल नंबर। ओके, क्लियर, सीरियल नंबर। उसके बाद में हमने यहाँ पर किया है शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड। देन अगला कॉलम हम बनाएंगे शेयर अलॉटेड। ये 3 कॉलम तो देखिए बेटा हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि कौन से शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है और कितने हमने उनको शेयर्स दिए हैं। तो हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। 4 कैटेगरी के शेयर्स हैं आपके सामने, मैंने चारों यहाँ पर डाल दिया है। फर्स्ट में देखिए पहली कैटेगरी है जिन्होंने 9000 के लिए एप्लीकेशन दी थी और हमने उनको 9000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। सेकंड है जिन्होंने 54000 के लिए हमें एप्लीकेशन दी थी और हमने उन्हें कितने अलॉट किए, 24000 शेयर अलॉट किए। थर्ड कैटेगरी जिन्होंने 45000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी और हमने उन्हें 24000 शेयर दिए हैं, यानी अलॉट किए हैं। उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी जिन्होंने 27000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है और हमने उन्हें कितने अलॉट किए, 18000। ये तो बेटा कॉलम आपको बनाने ही पड़ेंगे ना, इससे हमें पता चलेगा कि कितनी शेयर्स की हमें एप्लीकेशन मिली और कितने हमने अलॉट की। उसके बाद में हमें यहाँ पर अगला कॉलम क्या बनाना है, एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, कि आपको एक्चुअल में हर कैटेगरी से कितने रुपए रिसीव हुए। तो हम कॉलम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन से शेयर होल्डर से हमें कितने रुपए मिले। तो देखिए बेटा कैलकुलेटर आप लोगों के सामने है, आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन पे हम कितने रुपए ले सकते हैं, ₹5। ये हमारे पास देखिए सेकंड वाला जो कॉलम है ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन का। ओके, और एप्लीकेशन मनी हमें कितने रुपए की रिसीव हो रही है, ₹5। तो पहली कैटेगरी थी 9000। ओके, और 9000 पे हमें ₹5 रिसीव हो रहे हैं, यानी टोटल मनी हमें इनकी से कितनी मिल गई थी, 45000 रुपीज़ इन्होंने दे दिया। सेकंड में हम आते हैं, देखिए सेकंड कैटेगरी वालों ने 54000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, ₹5 के हिसाब से हमें कितने रुपए मिले, 2,70,000 रुपीज़ हमें मिले। इसी तरह हमने नेक्स्ट बनाया, थर्ड कैटेगरी वालों ने हमें 45,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन भेजी। हर एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए थे हमारे पास, ₹5। मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था खाली पीली एप्लीकेशन भेज देंगे ना हमें कि हमें शेयर चाहिए तो हम भी शेयर नहीं देंगे, कुछ रुपए हमें भेजेंगे तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। ओके, तो 45,000 के शेयर के पीछे उन्होंने ₹5 पर शेयर भेजा, यानी कि 2,25,000 रुपीज़ उन्होंने हमें भेजी। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी थी 27,000 शेयर्स थे, जिसके रुपए पर शेयर हमारे पास आए ₹5, यानी 1,35,000 रुपीज़ हमारे पास आए। तो अब ये जो है कॉलम, इसका आप टोटल भी लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी देखो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे पास जितनी टोटल मनी आएगी उससे हम ये एंट्री करेंगे। तो हमें इस कॉलम का टोटल लगाना पड़ेगा, जो कि आएगा 6,75,000 रुपीज़। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। हम स्टेप दर स्टेप चलेंगे। ओके,
अब हमें चाहिए कि हम एक्चुअल में इस मनी का कितना यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन कितने रुपए की है, ₹5 की है। उसके बाद में ऑन अलॉटमेंट, उसके ऊपर हमें कितने रुपए चाहिए, ₹2.50 चाहिए। उसके बाद में ऑन फर्स्ट कॉल, उसके ऊपर भी हमें कितने रुपए चाहिए, ₹2.50 चाहिए। ओके, तो अब हमें अगला क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। अगर सेकंड कॉल तक होता तो हम 4 कॉलम बना लेते। तो अब हमें अगला एक कॉलम बनाने हैं कि जो शेयर हमने अलॉट किए हैं, अलॉट वाला कॉलम कौन सा है, थर्ड वाला कॉलम है। देखिए जो शेयर हमने अलॉट किए हैं उनसे एक्चुअल में हमें इनसे कितने कितने रुपए चाहिए। तो देखिए बेटा आप लोग मेरे साथ साथ कीजिए, कैसे अलॉटमेंट पे 9000 रुपीज़ है, 9000 के साथ आप कैसे करेंगे, 9000 रुपीज़ है और हमें एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ चाहिए, तो यानी टोटल हमें 45,000 रुपीज़ यहाँ पर चाहिएंगे। ओके, हम ये नहीं देखेंगे कि हमें कितने रुपए मिले हैं, एक बार हम ये देखेंगे एक्चुअल में हम जिनको इनका शेयर अलॉट कर रहे हैं, यानी जो हमारी सेकंड एंट्री हम करते हैं कौन सी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अंदर हमें कितने रुपए लिखने हैं। तो जितने शेयर हम अलॉट करेंगे उतने ही तो रुपए लिखेंगे। एप्लीकेशन कितने की भी आ सकती है, लेकिन जितने हमारे पास एक्चुअल में शेयर है कैपिटल में तो हम उतने ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये कॉलम हमारा बन रहा है कि आप कैपिटल में कितने रुपए ट्रांसफ़र करोगे, 45,000। सेकेंड हम अलॉट कर रहे हैं 24,000, तो 24,000 इंटू 5 हमारे सामने आता है 1,20,000। इसी तरह थर्ड कैटेगरी का भी हमारे सामने आ जाता है 1,20,000। ओके, और फोर्थ कैटेगरी जिसमें हमने 18,000 दिए तो 18,000 इंटू 5 आ जाता है 90,000। ये टोटल मनी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। और सेकेंड एंट्री के लिए कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इस कॉलम का भी टोटल चाहिए, तो आप टोटल लगा लीजिए। इस कॉलम का टोटल आएगा 3,75,000 रुपीज़। एंट्री हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू लिख रहे हैं। ओके, हमारी अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट ड्यू होएगी और हमारी फर्स्ट कॉल पर कितनी अमाउंट ड्यू होएगी। ओके, तो हम देखेंगे, हमने पूरा इनकी पूरी बना लेते हैं, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 2.50 के अकॉर्डिंग इनके कितने रुपए चाहिए, इसके हमें चाहिए 22,500। कैसे निकाला, ये देखिए शेयर अलॉटेड 9,000 है, 9,000 इंटू 9,000 इंटू 2.50 जब हम करेंगे तो हमारे सामने आएगा 22,500। इसी तरह नेक्स्ट का 60,000, उससे भी नेक्स्ट का 60,000। कैसे निकाला बेटा, 24,000 इंटू 2.50। हम ये देख रहे हैं कि अलॉटमेंट पर कितनी मनी ड्यू रह रही है, एंड द लास्ट 18,000 इंटू 2.50 आ गया है 45,000। टोटल कर लीजिए, क्योंकि हमारा जब अलॉटमेंट वाली कैपिटल की एंट्री के लिए हमें इसके टोटल की ज़रूरत होगी, तो इसका टोटल आता है 1,87,500, 1,87,500। इसी तरह देखिए बेटा फर्स्ट कॉल पर भी 2.50 ही है, तो यही सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 22,500, 60,000 एंड द 45,000। एंड आपको इसका क्या करना है, इसका भी आपको टोटल लगाना है 1,87,500। ये हमारे सामने टोटल ड्यू अमाउंट्स आ गई। अब देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, इनका टोटल ड्यू कितना रह रहा है अब तक का, इनसे हम टोटल कितने रुपए मांग रहे हैं। ये कॉलम बेटा फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या है, कई से हमें क्या है बहुत ज़्यादा रुपए मिले हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनसे हमें टोटल कितने रुपए चाहिए। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का टोटल लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या चाह सकते हो, जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें टोटल 10 रुपीज़ ही पर शेयर चाहिए। तो हमारे सामने कितना आएगा 90,000। मेरे साथ साथ आप लोग देखिए 2,40,000 और 1,80,000। हमें इनसे टोटल इतने रुपए चाहिए, और टोटल कितने 7,50,000 रुपीज़ हमें टोटल चाहिए। अब मनी रिटर्न,
जिनकी मनी आपको रिटर्न करनी है, कितनी मनी रिटर्न करेंगे। तो देखिए बेटा, कॉलम नंबर 4, ये वाला जो कॉलम है, आप ये वाला कॉलम देखिए और ये हमें टोटल जो ड्यू वाला कॉलम देखिए। पहले वाले के हमें 45,000 रुपीज़ चाहिए थे और टोटल 90,000 रुपीज़ है, इसका तो कोई ड्यू नहीं है, जो हमें टोटल 45,000 रुपीज़ रिसीव हुए थे। सेकेंड वाले के देखिए बेटा 2,70,000 रुपीज़ आई हुई हैं। आप ये लोग ये अमाउंट देखिएगा, सेकेंड कैटेगरी में 2,70,000 रुपीज़ हमारे पास आए हुए हैं और हमें कितने रुपए चाहिए, 2,40,000 रुपीज़ ही चाहिए। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा हमें वापस दे दिए हैं रुपए, तो हम इनकी कितनी रुपए रिटर्न कर देंगे, 30,000 रुपीज़ हम इनके रिटर्न कर देंगे। ये देखिए 2,70,000 रुपीज़ इन्होंने अब तक हमें दे रखे हैं और कितने रुपए यूज़ आने हैं, 240 ही यूज़ आने हैं। 30,000 का क्या करोगे, इन्होंने बोला फर्स्ट कॉल तक आप रुपए देख लो कितने चाहिए, उसके बाद बाकी के रिटर्न कर दो। जी हम 30,000 रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं वापस हमारी पहली वाली कैटेगरी में। देखिए 45,000 रुपीज़ हमें चाहिए थे, 45,000 रुपीज़ इन्होंने हमें दे दिए हैं। आगे देखिए इन्होंने हमें, मैंने आपको जब क्वेश्चन बोला था तो उसने कहा मिस्टर एक बहुत अच्छे बंदे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही हमें किसके रुपए वापस दे दिए, अलॉटमेंट के साथ ही हमें इन्होंने फर्स्ट कॉल के रुपए हमें दे दिए हैं। तो इनके रुपए हमें क्या आएंगे, अलॉटमेंट पे हमारे पास इनके 22,500 रुपये आएंगे और अलॉटमेंट पर भी इन्होंने कितने रुपए हमें दे दिए हैं, फर्स्ट कॉल के 22,500 रुपये। ये देखिए अलॉटमेंट पे 22,500 और फर्स्ट कॉल पे भी इनसे हमें 22,500 रुपये लेने हैं। जो सेकंड कॉल वाले बंदे हैं उनको तो हम 30,000 वापस करने पड़ेंगे, कुछ लेना तो है ही नहीं। अब आइए थर्ड पे, थर्ड में देखिए बेटा टोटल हमें इनसे कितने रुपए मिले थे, 2,25,000 रुपीज़ मिले थे। ओके, हमने इनके कितने रुपए यूज करे एप्लीकेशन पे, 1,20,000। उसके बाद में हमें 60,000 हम इनके कब यूज कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इनके कितने एक्सेस रुपए हैं। टोटल इन्होंने हमें दिए 2,25,000। ओके, और हमने इनके कितने रुपए यूज करे हैं, 1,20,000। तो हमारे पास इनके बाकी रह रहे हैं कितने, 1,05,000, जिसमें से 60,000 हमने कब यूज कर लिए इनके अलॉटमेंट पे। तो आप माइनस कर दीजिए 60,000 भी। अब हमारे पास इनके 45,000 रुपीज़ रह गए हैं और फर्स्ट कॉल पे हमें इनसे कितने रुपए लेने हैं, 60,000। तो इनके फर्स्ट कॉल पे हम कितने रुपए लेंगे, फर्स्ट कॉल पे हम इनसे रुपए लेंगे 15,000। कैसे निकाला फिर से देखिए मैं बता देती हूँ। टोटल रुपए आए इनके 2,25,000, 2,25,000 माइनस कर दीजिए हमारे पास अलॉटमेंट पे इनके कितने, एप्लीकेशन पे हमने इनके रुपए यूज करे थे 1,20,000। ओके, हमारे पास इनके रिमेनिंग रह जाते हैं 1,05,000 रुपीज़। ये देखिए मैंने यहाँ पर 225 में से 120 माइनस कर दी। अब हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर इनके कितने रुपए यूज करने हैं, 60,000। तो मैं माइनस कर देती हूँ अलॉटमेंट की अमाउंट भी, 60,000 हमने माइनस कर दिया। ओके, कितने रुपए बच गए हमारे इनके पास, 45,000 रुपीज़ बच गए। ओके, अब देखिए हमें इनके कितने रुपए चाहिए, हमें फर्स्ट कॉल पर 60,000। तो 60,000 अगर मैं माइनस करती हूँ तो रुपए तो 45,000 ही पड़े हैं। तो हमें इनसे कितने रुपए मांगने पड़ेंगे, 15,000 रुपये हमें इनसे फर्स्ट कॉल पर लेने पड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फर्स्ट कॉल पर हमें इनसे 15,000 रुपीज़ लेने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। एक एक कैटेगरी वाइज हम चल रहे हैं। अब आते हैं हम हमारी लास्ट कैटेगरी में। लास्ट कैटेगरी में देखिए बेटा इन्होंने हमें क्या बोला, 1,35,000 रुपीज़ हमें टोटल रिसीव हुए हैं, 1,35,000। ओके, 90,000 हमने इनके यूज़ कर लिए हैं, तो कितने बचे हमारे पास 45,000। और 45,000 ही हमने क्या करने हैं, सेकंड को अलॉटमेंट पे यूज करने हैं। तो फर्स्ट कॉल पर इनसे भी हम कितने रुपए मांगेंगे, 45,000। पूरे रुपए हमें फोर्थ कैटेगरी के मांगने पड़ेंगे। फिर से देखिए कैसे किया हमने, 1,35,000 हमें टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। यहाँ पर देखिए 90,000 हमने यूज़ कर लिया है, तो कितना बच गया, 45,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के लिए। और अलॉटमेंट पे टोटल मनी हमें इनसे कितनी चाहिए, यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट पे हमें इनसे टोटल 45,000 मनी रुपीज़ चाहिए। 45,000 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास बचता है नील।
कुछ भी नहीं है, यानी फाइनल कॉल के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सारे रुपए हम इनसे लेंगे। ओके, आई होप ये पूरी टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इसको पूरी नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे इसकी एंट्रीज। ओके, तो आप पूरी टेबल एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा हम आते हैं हमारी एंट्रीज़ की तरफ। आई होप आपको पूरा वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रीज़। एंट्रीज़ आप लोगों को पता है। एंट्रीज़ में देखिए बेटा, सबसे पहली एंट्री, मैं आपको बार बार वही कह रही हूँ, पहली एंट्री हमारी क्या थी? पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से होगी आप लोग बता सकते हैं? ये देखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने की मनी रिसीव हुई है? 6,75,000 से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा बेटा पूरा का पूरा प्रोपोर्शनेट रेट का ही है, कोई कॉल इन एरियर नहीं है, बस कॉल इन एडवांस है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। इस क्वेश्चन का मोटिव ये है कि हमें प्रोपोर्शनेट रेट अच्छे से आ जाए। अब कहीं भी प्रोपोर्शनेट रेट का क्वेश्चन आता है तो हमें मात नहीं खानी है। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ इसकी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से एंट्री होगी? ये देखिए, एप्लीकेशन मनी वाला जो कॉलम फर्स्ट था इसमें आइए आप 3,75,000, क्योंकि जितने के हम शेयर अलॉट करेंगे उतने से ही यही होगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे? 75,000 हमारे टोटल शेयर हैं और ₹5 हम ले रहे हैं एक शेयर के, तो आप 75,000 इंटू 5 करके भी आप इस एंट्री को कर सकते हो। उसके बाद हम थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री हमारी होती है बेटा अलॉटमेंट ड्यू होने की। तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से होगी? 75,000 हमारे शेयर हैं टोटल, और एक शेयर के पीछे हम कितने रुपए मांग रहे हैं? 2.50। तो टोटल, वैसे आप देखिए टोटल हमारा कॉलम 2 मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, इसका टोटल आ रहा है 1,87,500 से ये एंट्री हो जाएगी। इन तीनों एंट्री में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब दिक्कत हमें कहाँ आएगी? जो हमारे एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की एंट्री में देखिए, जो हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की मनी 6,75,000 थी, उसमें से हमने 3,75,000 रुपीज़ हमने यूज़ कर लिए हैं। बाकी के जो 3 लाख रुपीज़ बचे हैं, इनका हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हैं। कैसे? रुपए आए थे 6,75,000 और हमने कितने रुपए यूज कर लिए? 3,75,000। 6 में से 3,75,000 यूज कर लिए, तो हमारे पास 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े। इस एंट्री से हम टैली भी कर सकते हैं। हमने इससे पहले 3 लाख रुपीज़ DR कर दिए। अब सबसे पहले 2 में देखिए, 2 बैंक, कितने रुपए हम वापस कर रहे हैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया था 30,000 रुपीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं। 2 बैंक, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कुछ रुपए हमारे क्या थे? एप्लीकेशन पे रुपीज़ अलॉटमेंट के रिसीव हो गए थे, जिनको हम एप्लीकेशन वाले रुपए अलॉटमेंट पे यूज कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर जो कैटेगरी फर्स्ट थे उसके तो हमें अलॉटमेंट पे रुपए मांगने ही पड़ेंगे, इसको छोड़ दो। कैटेगरी सेकंड है, उसके तो हम 30,000 रुपीज़ रिटर्न कर रहे हैं, इसको भी छोड़ दो। कैटेगरी थर्ड और फोर्थ दोनों के रुपए हमारे पास अलॉटमेंट वाले पड़े हैं, इनसे हमें अलॉटमेंट पे कोई रुपए नहीं मांगने। तो कैटेगरी B और कैटेगरी C कितने रुपए जोड़ के देखिए? 60,000 कैटेगरी B के, ओके, पड़े हैं हमारे पास। कैटेगरी C के भी 60,000 रुपीज़ हमारे पास पड़े हैं अलॉटमेंट के, और कैटेगरी C के भी 45,000 रुपीज़ हमारे पास अलॉटमेंट के पड़े हैं। तीनों का टोटल कीजिए कितना होता है? 1,65,000। ओके, यानी एप्लीकेशन पर हमें 1,65,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के रिसीव हो चुके थे। तो ये हम क्या करेंगे? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,65,000 रुपीज़। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, एप्लीकेशन पे ही हमें अलॉटमेंट के रुपए किस किस के रिसीव हुए थे? ये देखिए, कैटेगरी B के, कैटेगरी C के
और कैटेगरी डी, कैटेगरी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों के रुपए हमें रिसीव हो गए थे अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के साथ ही। तो उस रुपए को एप्लीकेशन से निकाल कर हमें अलॉटमेंट में डालना पड़ेगा। तो ये एंट्री हमारी इसकी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,65,000। आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब और क्या करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा मनी थी, मैंने आपको बताया था जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको हम फर्स्ट कॉल में ना डालकर हम एक नया नाम देते हैं। वो क्या नाम है, टू कॉल इन एडवांस। टू कॉल इन एडवांस कितने रुपए होंगे कॉल इन एडवांस पे? फर्स्ट कॉल वाले कॉलम पे आओ। फर्स्ट कैटेगरी के रुपए हमें मांगने पड़ेंगे। एक तो है सेकंड कैटेगरी के 60,000 रुपीज़, ओके। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसके 60,000 रुपीज़ थे, जिसमें से हमारे पास हमने 15,000 रुपये और मांगने हैं, यानी इसके कितने रुपए हमारे पास पड़े हैं, 45,000 रुपीज़ पड़े हैं। टोटल कितने रुपए हो गए, 1,05,000 रुपीज़। यानी हमारे पास कॉल इन एडवांस में कितने रुपए पड़े हैं फर्स्ट कॉल के, 1,05,000। तो इसको हम कहाँ यूज कर लेंगे, इसको हम डाल देंगे कॉल इन एडवांस में 1,05,000 रुपीज़, ओके। इतना काम हमने किया। टोटल करके देख लो तीनों का कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है 3 लाख रुपीज़। यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है, आप इस चीज़ को टैली कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, जो एक्सेस मनी हमारे पास पड़ी है अलॉटमेंट के बाद उसको हमें कॉल इन एडवांस में डालना है। और कैसे करेंगे, 60,000 तो कैटेगरी सेकंड, 15,000 किसके, कैटेगरी थर्ड के, क्यों 45,000 सॉरी, क्यों, क्योंकि 45,000 ही हमारे पास एक्सेस में पड़े थे। ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है 15,000। आप चाहो तो एक कॉलम और कर सकते हो कि हम कितने रुपए यूज़ कर रहे हैं, ओके। और ये फोर्थ कैटेगरी वाले 45,000 तो हमें मांगने ही पड़ेंगे, तो इसके मैंने लिखे नहीं है। तो ये एंट्री आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये एप्लीकेशन मनी सारी की सारी यूज हो गई है, अब हमें रुपए रिसीव होंगे अलॉटमेंट की। तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट, जो हमारी नॉर्मल एंट्री है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ वाली एंट्री, ये बीच में तो एक एडजस्टमेंट की हमें करनी ही पड़ेगी। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, किसके रुपए मिलने हैं, इसके रुपए हमारे पास पड़े थे, इसके भी पड़े हैं, इसके भी पड़े हैं। हमें तो सिर्फ 22,500 रुपीज़ रिसीव होने हैं कैटेगरी फर्स्ट की। और यहाँ पर जो मिस्टर ये बहुत अच्छा है, उसने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही हमें फर्स्ट कॉल के रुपए दे दिए। तो टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस नाम से ही आएगा। कौन से, ये जो 9,000 शेयर्स के 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग 22,500 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हमें रिसीव हो गए हैं, वो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 45,000। तो हमने हमारी फोर्थ एंट्री भी कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारी फिफ्थ एंट्री। तो बेटा मैं यहाँ का रब कर रही हूँ, ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में। फिफ्थ एंट्री हमारी क्या होगी, रुपीज़ ड्यू होने वाली, फर्स्ट कॉल ड्यू होने वाली, जो कि हमारी एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से होगी, ये देखिए फर्स्ट कॉल का कॉलम कितने का है, 1,87,500 का, ओके। और यही क्या होगा, आप चाहो तो 75,000 टोटल शेयर है और 2.50 हमें फर्स्ट कॉल पे मांगने हैं। तो आप इस तरीके से भी ये अमाउंट निकाल सकते हो और आप चाहो तो इसका टोटल भी ले सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री है, जो रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं वो, और जो फर्स्ट कॉल के रुपए हैं। तो सबसे पहले तो देखो कॉल इन एडवांस में कुछ रुपए पड़े हैं, कितने रुपए पड़े हैं कॉल इन एडवांस में, कॉल इन एडवांस में ये देखो, एक तो 1,05,000 रुपीज़ पड़े हैं और एक 22,500 रुपीज़ पड़े हैं। दोनों का टोटल कितना होता है, करके देखो, 1,05,000 रुपीज़ प्लस 22,500, इसका टोटल आता है 127,500। तो कॉल इन एडवांस में जो रुपए पड़े हैं वो तो रखो भाई, ठीक है। कॉल इन एडवांस CR हो रहा था, उसको DR कर दो। बैंक की जगह पहले ही हमारे पास रुपए हैं, हमने बैंक को पहले ही DR कर चुके हैं। तो कॉल इन एडवांस के 1,27,500, 1,27,500 रुपीज़ हमने DR कर दिए हैं। बैंक अकाउंट DR, बैंक में हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, बैंक अकाउंट DR, आप लोग बताओ, हमारे पास रुपए आने वाले हैं कितने, ये देखो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको, कितने, एक तो 45,000 रुपीज़ फोर्थ कैटेगरी के,
15,000 रुपीज़। थर्ड कैटेगरी के दोनों का टोटल होता है 60,000। 60,000 रुपीज़ हमें रिसीव होने वाले हैं किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से? 1,87,500। तो इन दोनों का टोटल लगा के देखिए 1,87,500 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बीच बीच में भी टैली कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके सामने क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई कॉलिन एरियर होता, जो रुपए हमें रिसीव नहीं होता, तो इस एंट्री के साथ हम वो भी कर देते, कॉलिन एरियर की एंट्री भी, या उसको हम इस बैंक में से माइनस कर देते जो रुपए हमें रिसीव नहीं हो रहे थे। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रुपए आपको रिसीव नहीं हुए हैं, जो हमारे अच्छे शेयर होल्डर नहीं हैं, उनके रुपए आपको कहाँ से माइनस करने होते हैं? बैंक में से माइनस करने होते हैं। जहाँ जहाँ भी बैंक वाली एंट्री होती है वहाँ पर आप उसके अंदर उसको माइनस करेंगे। ओके, बाकी आपका यहाँ क्वेश्चन में और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से कीजिए। इसके बाद आप मेरे को ये बताइएगा कि क्या आपको प्रोपोर्शनेट रेट समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।